राजस्थान में कांग्रेस के भीतर लंबे सियासी घमासान के बाद आज आखिरकार वो तीसरा तस्वीर आ गई जिसका पार्टी के नेताओं को इंतजार था। कृषि बिलों के खिलाफ कांग्रेस के धरने में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट सार्वजनिक तौर पर एक साथ नजर आने वाले थे। दोनों नेताओं ने अपने संबोधन में आज पूरा हमला केंद्र सरकार की, मोदी सरकार और संघ पर बोला। ऐसे में कांग्रेस की जानकर माना जा रहा है कि राजस्थान में कांग्रेस के इन दोनों कैंप के बीच जमीन सियासी बर्फ पिघलने का असर पीसीसी की नई टीम, राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी नजर आ सकता है। राजस्थान की राजनीति में एक लंबे समय बाद कांग्रेस के भीतर चल रहे घमासान से तर एक सुखद तस्वीर नजर आई। कांग्रेस के धरने के जरिए से ही आज राजस्थान कांग्रेस के दो दिग्गज नेता अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक साथ सार्वजनिक मंच पर नजर आए। मौका था शहीद स्मारक पर केंद्र सरकार के कृषि बिलों के खिलाफ केंद्र सरकार और कांग्रेस सरकार और संगठन के धरने का। एक लंबे वक्त बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट एक साथ एक मंच पर दिखाई दिए। इसी दौरान दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और औपचारिक बातचीत की। दोनों नेताओं के संबोधन में एक दूसरे के खिलाफ कोई बयान नहीं था, बल्कि दोनों नेता किसान की हक और केंद्र सरकार की हठ धर्मिता की बात करने में नजर आए। धरना स्थल पर पहले सचिन पायलट पहुंचे। पायलट को उसी पंक्ति में स्थान दिया गया जिस पंक्ति में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बिठाया गया था। सचिन पायलट ने देर तक कृषि मंत्री लालनंद कटारिया से बातचीत की, लेकिन पुराने साथी रहे प्रताप सिंह खाचरियावास और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी अभिवादन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब धरना स्थल पर पहुंचे तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे का अभिवादन किया और एक दूसरे के हालचाल पूछे। दोनों नेताओं की बैठने की जगह भी अलग अलग ही थी, लेकिन करीब 1.5 घंटे का वक्त एक दूसरे के साथ बिताने के बावजूद दोनों नेताओं ने महज रस्म अदायगी वाली बातचीत की। गोविंद सिंह डोटासरा ने दोनों नेताओं की चुप्पी तोड़ने की कोशिश की। डोटासरा ने दोनों नेताओं के हाथ सैनिटाइजर में धुलवाई, लेकिन संवाद की गतिरोध तोड़ने में वो कामयाब नहीं रहे। मंच पे अपने संबोधन में सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का धरना स्थल पर आमंत्रित करने के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के आंदोलन के जरिए यही सही कांग्रेस पुरानी बातें भूलकर एकजुटता दिखाए। कांग्रेस के सियासी घमासान में प्रताप सिंह के निक्कर वाले बयान के ठीक उलट सचिन पायलट ने नागपुर के निक्कर पर हमला बोला। पायलट ने कहा कि केवल निक्कर पहनकर राष्ट्रवाद या देशभक्ति साबित नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 22 मिनट के भाषण में राजस्थान में कांग्रेस के घमासान पर एक शब्द नहीं कहे। उनका पूरा निशाना केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर रहा। उनके भाषण में केंद्र सरकार पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराने की साजिश रचने के आरोप में भी महाराष्ट्र का उदाहरण ही नजर आया। राजस्थान के सियासी घमासान को लेकर गहलोत बोलने से बचते रहे। मुख्यमंत्री के भाषण में एक बार फिर से नकारा और निकम्मा सुनाई देना, लेकिन ये उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक अपने अपने नेता के आगमन पर उत्साहित नजर आए। दोनों ही नेताओं के संबोधन के दौरान भी नारेबाजी होती रही। दोनों नेताओं के एक साथ सार्वजनिक मंच पर मौजूदगी से कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आए। ऐसे में राजस्थान में कांग्रेस के दो कैंपों के बीच इन नए समीकरणों का सकारात्मक असर पीसीसी की नई टीम, राजनीतिक नीतियों और मंत्रिमंडल विस्तार पर भी नजर आ सकता है। यह रिपोर्ट SPN9 न्यूज।